अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने एक बहुत ही मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब, आप फरमा दें कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? यानी इसका मतलब ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए महबूब आप फरमा दे कि इल्म वाला और बेइल्म ये बराबर नहीं हो सकते। मेरे अजीज़ों, आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार जगहों पर इल्म और आलिम की बहुत सारी फजीलतें बयान की हैं। आप अहादीस को देखें तो पता चलेगा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म और उलमा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के मुतालिक बहुत सारे अहादीस इरशाद फरमाए। बहुत सारी हदीसें हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ऐ मेरे अजीज़ों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनियाए खाक गीती पे तशरीफ़ लाए, जब इस दुनियाए फ़ानी में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बेशुमार मौजिज़ात से नवाजा। यहाँ तक कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा मौजिज़ा बनाकर भेजा। लेकिन मेरे अजीज़ों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा इनक़लाब है वह इल्म का इनक़लाब है। वह इल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों को जब यूरोप के लोग देखते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों पर फ़ख्र महसूस किया करते थे। वजह क्या थी? वजह इतनी थी मेरे अजीज़ों कि यूरोप के लोग जब आकर के देखते थे तो क्या देखते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर घर के अंदर हर बच्चा लिखना और पढ़ना जाना करता था। यूरोप के अंदर ये मुआशरा नहीं था। यूरोप के अंदर ये राइज नहीं था। राइट्स ऑफ एजुकेशन को लागू नहीं किया गया था। वहाँ सिर्फ बादशाहों के बच्चे पढ़ सकते थे। वहाँ सिर्फ जो बहुत बड़े ओहदेदारान हुआ करते थे उनके बच्चे पढ़ा करते थे। सिर्फ तालीम पर उनका हक हुआ था। लेकिन जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को इतना फ़रोग़ दिया, इल्म को इतना आम किया कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर घर के अंदर बच्चा लिखने और पढ़ने वाला पाया जाता था। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर यूरोप के लोग इसीलिए फ़ख्र किया करते थे कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर घर के अंदर ये रिवाज बनाया है कि उस घर का हर फर्द लिखना और पढ़ना जाना करता है। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रवाज नहीं बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बात को राइज नहीं किया, बल्कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें तंबीह नहीं की है, बल्कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म दीन को हासिल करो, ये तुम पर फ़र्ज़ है। लेकिन आज हमारा माशरा क्या होता जा रहा है? हमारी सोसाइटी में इल्म का कोई तसव्वुर ही नहीं पाया जा रहा।
इल्म का कोई रिवाज ही नहीं पाया जाता। डॉक्टर इकबाल ने बहुत ही खूब कहा था मेरे अजीज़ों, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। आज हमें सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए था। ऐ मेरे अजीज़ों, हमें इल्म पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दे, क्या इल्म वाला और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? इल्म एक रोशनी है, जहालत एक तारीकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, हल तस्तवी ज़ुलुमात व नूर। ऐ महबूब, क्या रोशनी और अंधेरा ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल अअमा वल बसीर। क्या देखने वाला और अंधा ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो मेरे अजीज़ों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दिन और रात बराबर हो सकते हैं, तो आप भी कहेंगे नहीं, इसलिए कि दिन और रात एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर दिन होगा तो रात नहीं होगी, अगर रात होगी तो दिन मौजूद नहीं होगा। ऐ मेरे अजीज़ों, आप देखते नहीं हैं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो दौर है उसे दौर इस्लाम कहा जाता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो दौर है उसे दौर इस्लाम कहा गया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल का जो दौर है उसे दौर कुफ्र नहीं कहा गया, उसे बल्कि दौर जहालत कहा गया। अब आप देखें कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म को इतना फ़रोग़ दिया। होना तो ये चाहिए था कि हुजूर के बाद का जो दौर है उसे दौर इस्लाम कहा जाता है, तो हुजूर से कबल का जो दौर था उसे दौर जहालत नहीं कहा जाता, बल्कि उसे दौर कुफ्र कहा जाता, क्योंकि इस्लाम का अपोजिट कुफ्र होता है, इस्लाम का मुतज़ाद लफ्ज़ जो होता है वो कुफ्र होता है। लेकिन नहीं मेरे अजीज़ों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसीलिए दुनिया में मबूस किए गए ताकि मेरी उम्मत को समझ में आए कि इल्म दीन कितना अहम और ज़रूरी है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बाद का जो दौर है उसे दौर इस्लाम कहा गया, और इस हुजूर से कबल का जो दौर है उसे दौर जहालत कहा गया। इसलिए, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इस्लाम का अपोजिट कुफ्र होता, लेकिन नहीं मेरे अजीजों, जहालत को इतना अपोज किया गया है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कबल का जो ज़माना था उसे दौर कुफ्र नहीं कहा गया, बल्कि उसे दौर जहालत कहा गया। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। बहुत ही खूब कहा था किसी ने, खुदा ने आज तक उस कौम की फितरत नहीं बदली, न हो फिक्र जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने की। आज हमने इल्म को इतनी अहमियत ही नहीं दी, तो कैसे हमारे दरमियान उलमा पैदा हो सकते हैं। याद रखें मेरे अजीज़ों, इससे कबल की जो उम्मतें थी, जब वो गुमराही में मुब्तला हो जाती, अल्लाह और रसूल के रास्ते को जब छोड़ देती थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिदायत के लिए अम्बिया को मबऊस फरमाया करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को भेजता था, अम्बिया कराम उन्हें अल्लाह की तरफ राह दिखाते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अम्बिया का दौर ख़त्म हुआ। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। ऐ मेरी उम्मत, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और याद रखें, हुजूर के बाद जो नबी के आने को हक समझे वो काफिर हो जाएगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यूं ही छोड़ दिया, नहीं मेरे अजीज़ों। फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हुजूर हमारी हिदायत के लिए कौन आएगा? अगर आज इस कौम को गुमराहियत का सामना करना पड़ता है, इस कौम को अगर इल्हाद का सामना करना पड़ा, तो हुजूर हमारी हिदायत के लिए कौन तशरीफ़ लाएगा? तो मेरे अजीज़ों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए फरमाया है कि ऐ मेरी उम्मत परेशान नहीं होना, ऐ मेरी उम्मत तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अम्बिया का जब दौर ख़त्म हुआ तो उसके बाद कौन हमारी हिदायत के लिए आया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये अम्बिया के वारिस हैं।
जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी कौमों को गुमराहियत से बचाने के लिए अंबिया को मबऊस फरमाया करता था, इसी तरह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं अंबिया की विरासत अता फरमाकर उलमाए किराम को भेजता है, इसलिए ताकि हम अब भी अल्लाह की तरफ लौ लगाएं, अल्लाह से दूर ना हो। लेकिन हमने बेशुमार ज़राए को तलाश कर लिया कि हम अल्लाह और रसूल से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान ऐसी क्या चीज़ है जिसने तुझे तेरे रब से गाफिल कर दिया। वो चीज़ क्या है? वो ऐशो इशरत है। आज हमने दुनिया से इतना दिल लगाया कि हम अल्लाह और रसूल को भूल बैठे। आज हमारी मस्जिदों में इतनी कम तादाद नज़र आती है मेरे अजीज़ों, यकीन जाने हैरत होती है। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हुआ करती हैं कि उन मस्जिदों में जुमा की अजान होने से कबल इतने लोग आ जाते हैं कि वो मस्जिद भर जाया करती है, बैठने की जगह नहीं होती। लेकिन आइए हम अपनी मस्जिद को देखें, क्या इस गांव में इतने मुसलमान नहीं हैं कि इन मस्जिदों को पुर किया जा सके? हैं, यकीनन है मेरे अजीज़ों, लेकिन अगर ज़रूरत है तो बेदारी की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आज हमें करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम व तअल्लुम को इस तरह फ़रोग़ दिया कि आज हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें मेरे अजीज़ों, इस दौर का कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये उज़्र पेश नहीं कर सकेगा कि मौला मेरी तरफ इल्म के ज़राए मौजूद नहीं थे, मेरे पास इतनी सहूलियतें नहीं थी कि मैं इल्म हासिल करूं, हमारे दरमियान उलमा नहीं थे। अगर आप शिकायत करें कि हमारे दरमियान उलमा नहीं थे तो ये भी आपका उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा, हमारे दरमियान उलमा मौजूद है। अगर हम कहें कि हमारे दरमियान मदरसे नहीं थे तो हमारे यहाँ मदरसे भी मौजूद हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को उठाकर देखें मेरे अजीज़ों कि सहाबा किराम इल्म दीन को हासिल करने के लिए कहाँ से कहाँ का सफ़र किया करते थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन आना पड़े। लेकिन नहीं, आज तो हमारे यहाँ उलमा मौजूद हैं, हफ़ाज़ किराम मौजूद हैं, क़ारियान इज़ाम मौजूद हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी जानिब लो लगाएं, लेकिन हमें ये तौफ़ीक़ नहीं होती। याद रखें मेरे अजीज़ों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुसाहिबन औ सामिअन वला तकुन खामिसन फतहलिकु। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन, आलिम हो जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, वो आलिम नहीं हो सकते, वो अब मदरसे में दाखिला नहीं ले सकते। तो लेकिन मेरे अजीज़ों, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, अगर तुम आलिम नहीं हो सकते तो तुम मुतअल्लिम हो जाओ, तालिब इल्म हो जाओ, इल्म हासिल करने वाला हो जाओ। अब याद रखें मेरे अजीज़ों, इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होता है इल्म हासिल करने का। अगर आप एक आलिम दीन के पास जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने गाँव के इमाम साहब के पास, हज़रत के पास तशरीफ़ ले गए, वहाँ बैठे और इमाम साहब से कहते हैं, हज़रत हमें बस नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा आप बता दें। तो जितने वक्त तक हज़रत नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा आपको बताएंगे उतने वक्त तक आप तालिब इल्म रहेंगे। तो इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र मुतअय्यन व मुकर्रर नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उसकी तलब में निकलना है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म की तलब में निकला, अगर रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है तो उसको शहादत की मौत नसीब हुआ करती है। यह हदीस करीमा हमें बताती है मेरे अजीज़ों कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो क्या आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का कोई उम्र मुतअय्यन किया? नहीं मुतअय्यन किया, बल्कि आप जाएँ उलमा के दरमियान बैठे, अगर उनसे एक मसला पूछेंगे वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, तो जब तक वो गिनाएंगे, क्योंकि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं, मुँह धोना है, हाथ धोना है, सर का मसा करना है, पैर धोना है, जितनी वक्त तक वो बयान फरमाएंगे उतने वक्त तक आप तालिब इल्म रहेंगे, अल्लाह की रहमत में रहेंगे। तो याद रखें, अगर उसी दरमियान आपको मौत आई तो वो शहीद कहे जाएंगे आप। मैं हदीस पाक बयान फरमा रहा था, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन
आलिम हो जाओ, औ मुतअल्लिमन या तालिब इल्म हो जाओ, औ सामिअन या उलमा को सुनने वाला हो जाओ, उलमा की तकारीर को सुनो, उलमा की महफिलों में बैठो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी चीज़ फरमाई, औ मुसाहिबन या आलिम के साथ बैठने वाला हो जाओ, आलिम का साथ इख्तियार करो। आलिम किस तरह चलता है उसके रवैये को फॉलो करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तकुन खामिसन फतहलिकु, पांचवा नहीं बनना वरना हलाक हो जाओगे, पांचवा नहीं बनना वरना तबाह हो जाओगे। तो सवाल किया गया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो पांचवी चीज़ क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आलिम भी ना हो, वो मुतअल्लिम भी ना हो, वो आलिम का मुसाहिब भी ना हो, वो उसका सामे भी ना हो। यानी कोई शख्स आया है, आज इल्म दीन को फ़रोग़ दे रहा है, इल्म दीन को बढ़ावा देना चाहता है। कोई शख्स आए, आलिम की टांग खींचे, आलिम को उसका काम करने से रोके, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के मुतालिक फरमाया, फतहलिकु, अगर तुम आलिम नहीं बन सकते तो आलिम जो अपना काम कर रहा है उसके दरमियान, उसकी राह में रोड़ा नहीं बनो, उसके दरमियान टांग नहीं अड़ाओ, वरना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फतहलिकु, वरना तुम हलाक हो जाओगे। तालिब इल्म है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुतअल्लिमन कुन मुतअल्लिमन, मुतअल्लिम हो जाओ। अगर तालिब इल्म को आज तुम पढ़ने से रोक रहे हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के ज़ुमरे में, वला तकुन खामिसन फतहलिकु के ज़ुमरे में तुम भी आ रहे हो। अगर एक आलिम को उसका काम करने से रोक रहे हो, उसकी बुराइयां कर रहे हो, अगर एक तालिब इल्म को तालीम से रोक रहे हो, कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करने से रोक रहे हो, तो याद रखो ये तुम्हारे लिए है, वला तकुन खामिसन फतहलिकु, पांचवा नहीं बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। अगर तुम आलिम को रोक रहे हो, तालिब इल्म को इल्म दीन हासिल करने से रोक रहे हो, मजालिस को होने से रोक रहे हो, तो याद रखो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम हलाक होने वाले हो। आज हम देखें हम कर क्या रहे हैं। हाँ, यकीनन इल्म दीन के साथ इल्म दुनिया भी पढ़ें, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ राग़िब करें। याद रखें मेरे अजीज़ों, अगर हमारे दरमियान, हमारे घर में अगर कोई मैयत हो जाती है तो बसा औक़ात ये देखा जाता है कि कोई ऐसा भी नहीं है जो नमाज जनाजा पढ़ा सके। एक दूसरे को मुंह देखते हैं कि अभी मौलवी साहब आएंगे वो गुस्ल दिलाएंगे, अभी इमाम साहब आएंगे वो कफन पहनाएंगे। क्यों मेरे अजीज़ों, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? वो आलिम जो है वो किसी का लड़का नहीं है, वो किसी का बच्चा नहीं है यकीनन है मेरे अजीज़ों, लेकिन उन्होंने इल्म दुनिया पर इल्म दीन को फौकियत दिया, अपने बच्चे को अपनी निगाहों से दूर करके उसे एक आलिम दीन बनाया। और किस लिए बनाया? ये दुनियावी मफाद की खातिर नहीं बनाया है, बल्कि इसीलिए बनाया है कि मेरा बच्चा अल्लाह और रसूल के फरामीन को तरक्की देगा, अल्लाह और रसूल के फरामीन को दुनिया में आम करेगा। और यकीनन वही होता है। आज जब हमारे दरमियान कोई कफन पहनाने वाला मौजूद नहीं होता है तो कौन आता है कफन पहनाने? वो कोई और नहीं होता, वो गाँव का इमाम हुआ करता है जो हमारे मुर्दों को कफन पहनाया करता है। हम वहां सब बांध कर खड़े होते हैं, लेकिन कोई नहीं होता, कोई घर वाला निकल करके नहीं आता कि लाओ मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊं। अगर कोई उस सब से निकल करके नमाज जनाजा पढ़ाता है तो वो कोई और नहीं होता, वो आपके गांव का इमाम होता है, वो एक आलिम दीन होता है। मेरे अजीजों, क्या ये उलमा अपने घर वालों, अपने माँ बाप की आंखों के तारे नहीं होते? यकीनन होते हैं मेरे अजीज़ों। लेकिन सलाम है ऐसे वालिदैन को, लाखों मुबारकबाद के लायक हैं वो वालिदैन कि जो अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करने की खातिर बहुत सारी मशक्क़तें झेलते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आलिम बने, हमारा बच्चा इल्म हासिल करे, हमारा बच्चा दीन और सुन्नत की खिदमत करे। तो ऐ मेरे अजीज़ों, अभी वक्त है, बेदारी की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है। आज हम अपनी तारीख़ को उठा करके देखें तो पता चलेगा कि हज़रत गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज हम नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आओ मेरे अजीज़ों, कभी हमने देखा कि गौसे आज़म कौन थे? क्या वो यूं ही
सड़कों पर घूमने वाले एक आम इंसान थे? क्या वो बेइल्म थे, जाहिल थे? नहीं मेरे अजीज़ों, उन्हें विलायत यूं ही नहीं हासिल हो गई। उनकी तारीख़ को पढ़ें, उन्होंने इल्म दीन को हासिल करने की खातिर पैदल 40-40 मील का सफ़र किया है। आप भी जानते हैं, बखूबी मालूम है कि गौसे आज़म जब इल्म दीन हासिल करने की खातिर जा रहे थे, रास्ते में चोरों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने 40 दिरहम या दीनार को छुपा करके रखा था, लेकिन जब चोरों ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई मालो दौलत है, तो गौसे आज़म ने अपना सारा पैसा निकाल करके उनको दे दिया। कहा ये है मेरे पास मालो दौलत, हालांकि वो छुपा करके रखे थे। और फिर चोरों का क्या हुआ? ऐ मेरे अजीज़ों, जब उन्होंने देखा गौसे आज़म की सदाकत को, तो उन्होंने दायरे इस्लाम में आकर के इस्लाम का कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। तो ये सारी करामतें यूं ही ज़ाहिर नहीं होती हैं, बल्कि उसके पीछे कोशिशें होती हैं, माँ बाप की काविशें होती हैं। और कोई बच्चा यूं ही आलिम दीन नहीं बन जाता, बल्कि अपने इमाम से वो आता है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, कायदा पढ़ता है, फिर धीरे धीरे पारे शुरू करता है। इसी तरह वो कुरान मुक़द्दस की तालीम तक पहुँचता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि कुरान मुक़द्दस को मुकम्मल करता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो आलिम दीन बन करके निकलता है। और याद रखें मेरे अजीज़ों, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाफिज़ जो होता है, हाफिज़ आलिम, इनके जो वालिदैन होंगे, मैदान महशर के दिन इनके सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा। आलिम दीन के वालिदैन के सर पर एक ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसके सामने चाँद और सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो ये शान है मेरे अजीज़ों इल्म की, ये अफजलियत है। यूँ तो बातें बहुत सारी हैं, कितनी बातों को आपके सामने बयान किया जाए, बस समझने की ज़रूरत है। किसी ने कहा था, तूफ़ान नूह लाने से ए चश्म फ़ायदा, 2 बूंद ही बहुत हैं अगर कुछ असर करे। और किसी ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फ़िक्र जिस कौम को ख़ुद अपनी हालत बदलने की। और सिर्फ ये किसी शायर का कौल नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान बलीग में इरशाद फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जो कौम नहीं चाहती है कि वो बदले, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम खुद से अपनी हालत बदलना न चाहे। आज हम देखें हमारे दरमियान कमी क्या है? क्या हमारे दरमियान उलमा नहीं है? क्या हमारे पास किताबें मौजूद नहीं हैं? एक दौर ऐसा था कि जब एक किताब हुआ करता था 10 तालिब इल्म होते, फुला टाइम तुम पढ़ो, उतने टाइम के बाद मैं पढ़ूंगा उस किताब को। आप देखें, तारीख़ का मुताला करें तो पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, कितनी माओं ने अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर किया। क्यों? दुनियावी मफाद की खातिर, पैसे कमाने की खातिर नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि उन माओं ने, उन वालिदैन ने अपने बच्चों को अपनी आंखों से दूर किया, इसलिए कि मेरा बच्चा एक आलिम दीन बन करके निकलेगा। तो याद रखें, जब एक आबिद, एक इबादत गुजार जो हुआ करता है, जब जन्नत में उसकी बारी आएगी कि वो जन्नत में जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ए आबिद जन्नत में जाओ, वह इबादत गुजार जन्नत में चला जाएगा। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक आलिम की बारी आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे डायरेक्ट जन्नत में नहीं भेजेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आलिम को ये इख्तियार देगा, ये फरमाएगा, तुम बख्शिश कराओ, कितनों की तुम बख्शिश कराना चाहते हो, आज तुम्हारी बख्शिश को कबूल किया जाएगा। ये क्या शान है मेरे अजीज़ों। हाफिज़ कुरान के बारे में फरमाया गया कि जब वो मीज़ान पर खड़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, इक़रा व रुक़ा, पढ़ो और बढ़ते जाओ। वो हाफिज़ कुरान पढ़ना शुरू करेगा, कुरान मुक़द्दस को पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सिराते मुस्तक़ीम, पुल सिरात को पार कर करके वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ऐ मेरे अजीज़ों, बयान करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मैं अभी बहुत सारी अहादीस पेश करूं, बहुत सारी आयतें पेश करूं, लेकिन नहीं मेरे अजीज़ों,
बस हमें समझने की ज़रूरत है। हम आज ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। बस क्या हमें यूं ही दुनिया में भेज दिया गया कि ऐ मेरे बंदो जाओ तुम कमाओ खाओ और मर जाना फिर मेरी बारगाह में चले आना? नहीं मेरे अजीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया